हाय गाइस। तो आज हम इस सीरीज में बात करेंगे पाइथन में क्लासेस के बारे में। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज से अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे जहां पे हमें क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ क्लासेस कैसे बनाते हैं पाइथन में बहुत ही आसानी से। ओके, सो ये क्लासेस की आवश्यकता क्या है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, हमने पाइथन में फंक्शंस का यूज क्यों किया था, क्योंकि हम कोड रियूज करना चाहते थे, रियूजेबिलिटी बढ़ाना चाहते थे। उसी तरह से हम क्लासेस का यूज करते हैं यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए और चीजों को आसान करने के लिए और चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्लासेस का यूज करते हैं जनरली अपने कोड में रियूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए और उन्हें उन्हें स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। ठीक है, तो बता तो क्लासेस कैसे बनाते हैं। सिंपली आप क्लास कीवर्ड का यूज करें, जैसे फंक्शंस बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते थे, क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। अब जनरली एक एक पॉइंट है कि हम जनरली जब भी स्टार्ट करते हैं क्लास का जो नेम होता है उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं बताऊंगा कैसे हम ब्लॉग ऐप बनाते हैं, तो मैं आपको ब्लॉग क्लास के बारे में बताता हूँ ब्लॉग के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए तो मैंने एक सिंपली ब्लॉग रखा और यहाँ पे मैंने बताया। अब देखिए, आप ये बताइए जो ब्लॉग होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक ब्लॉग में क्या क्या चीजें होती है। एक ब्लॉग के अंदर होता है हमारे पास टाइटल, हमारे पास होता है ऑथर कौन है, और हमारे पास होता है उसका कंटेंट क्या है, उसका क्या बॉडी है। ठीक है, तो मैं ये तीन चीजें यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर हमको क्लास बनाना है, सिंपली हम क्लास कैसे पाइथन में बना सकते हैं, यहाँ पे आप यूज करेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये एक तरह का सिंटेक्स है जो कि आपको यूज करना है। ओके, और यहाँ पे आप किसी भी तरह के वेरिएबल को, एक सेल्फ वेरिएबल बाय डिफॉल्ट हमें यूज करना ही करना है, ये पाइथन में मस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास हम क्या वेरिएबल्स का यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ टाइटल, यहाँ पे यूज करना चाहूंगा ऑथर, और मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा बॉडी। ओके, बिकॉज कॉन्टेंट, ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक जो ब्लॉग होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, इसलिए हमें हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, सेल्फ डॉट सेल्फ सॉरी सेल्फ डॉट ऑथर, ऑथर इज इक्वल टू ऑथर, एंड सेल्फ डॉट बॉडी इज इक्वल टू बॉडी। ये बन गई हमारी एक ब्लॉक क्लास। तो मैंने आपको ये बताया। तो अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता कि भाई ब्लॉग बनाओ, तो आप कैसे बनाते। आप हर एक, जैसे आप इसे यूज कर, आपको 10 ब्लॉग्स बनाने, तो आप कैसे बनाते। आप ऐसे लिखते ब्लॉग वन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लॉग वन इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखते, मान लीजिए पहले लिखते ए एन ने बनाया, तो उसका टाइटल द टाइटल टाइटल वन हुआ। ठीक है, टी आई टी एल ई टाइटल वन हुआ। फिर आप यहाँ पे लिखते उसका पूरा कंटेंट लिखते। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है इसको बनाना। ब्लॉग वन लिखते इस तरह से, इस तरह से आप ब्लॉक टू लिखते, है ना, इस तरह से आप ब्लॉक टू लिखते, इस तरह से ब्लॉक थ्री लिखते, नाम दूसरा होता, टाइटल दूसरा होता, कंटेंट दूसरा होता। तो ये कितना मुश्किल होता। आप समझ रहे हैं मैंने क्लास का क्यों आपको इस्तेमाल करना बताया, क्योंकि क्या होगा, अब क्लास का मतलब आप ये समझिए जो भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें, जैसे कि जैसे ब्लॉग, तो ब्लॉग के अंदर टाइटल होता है, ऑथर होता है, बॉडी होता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजों को मैंने एक साथ कंप्रेस करके पूरा एक नए तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। मैं इसे कैसे भी इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्लास का एडवांटेज होता है। ठीक है, अब देखिए मैं किससे कैसे यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे b1 इज इक्वल टू ब्लॉग, और भाई क्या किसने बना, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, टाइटल। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू, इसका नाम है टाइटल वन, लेट्स से। फिर भाई ऑथर कौन है उसका, तो मैंने ऑथर लिख दिया एजे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज यूज, दिस इज बॉडी। ओके, बस इतना मैं लिखता हूँ, दिस इज बॉडी। ओके, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इस तरह से मैंने B2 बना लेना है, B2 बना लेना भाई। ठीक है, और टाइटल इसका 2 हो सकता है, ऑथर सेम ही है, दिस इज बॉडी 2। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से मैंने एक ब्लॉग ऑब्जेक्ट से, इसे हम बोलते हैं ब्लॉग क्लास, इसे हम बोलते हैं उसका इंस्टेंस बनाना। ठीक है, तो B1 B2 क्या है, सो हेयर B1 एंड B2 क्या है, B2 क्या है, इंस्टेंस है ब्लॉग क्लास का। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है किस तरह से हमें इन्हें यूज करना होता है। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ B1 और B2। लेट्स से अब आपको लगेगा कि क्या प्रिंट हो क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे मेन ब्लॉक ऑब्जेक्ट है दिस, ये देखिए अलग अलग, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम प्रिंट हो गए। होता क्या है कि जब इस तरह से प्रिंट करते हैं तो ये उनका एक्चुअल लोकेशन प्रिंट करता है। ठीक है, ये देखिए लोकेशन इसकी दूसरी है, इसकी लोकेशन दूसरी, इसका मतलब ये दोनों एक अपने आप पे इंडिविजुअल चीजें। ओके, तो अगर मुझे इसका कंटेंट जानना है तो ब्लॉक डॉट नेम ए ब्लॉक डॉट टाइटल,
मैं इसे भी कर सकता हूँ और इसमें भी ब्लॉक का टाइटल। अब देखेंगे हम क्या हमें अलग अलग टाइटल मिलेंगे। यस, टाइटल 1 एंड टाइटल 2। इसी तरह से अगर आपको इसके ऑथर के बारे में जानना है तो यहाँ पे ऑथर आप लिख देंगे और देखिए यहाँ पे ऑथर HAJ और टाइटल 2 प्रिंट होकर आ गया। इस तरह से हम क्लासेस का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब मान लीजिए आपने जो यहाँ पे चीजें बनाई हैं आप इसे कहीं और भी यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लास लेट्स से टेस्ट। ओके, मैं सिर्फ अभी टेस्ट रख देता हूँ और यहाँ पे ब्लॉग। ओके, तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस का गाइस। इस तरह से हम यूज करते हैं किसका, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी एक क्लास की चीजों को हम दूसरी क्लास में यूज कर सकें। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो मैंने चीजें बनाई तो क्या इस टेस्ट क्लास में यूज कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ T1 इज इक्वल टू टेस्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अरे ये देखिए ये सारी चीजें मुझे यहाँ भी प्रोवाइड हो रही है। देखिए ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं टाइटल भी लिख सकता हूँ। तो टाइटल इज इक्वल टू T1 लेट्स से T3 एंड मैं ऑथर भी लिख सकता हूँ। तो ऑथर मैंने लिख दिया, मान लीजिए ऑथर इज इक्वल टू A1 एंड मैंने यहाँ पे लिख दी बॉडी इज इक्वल टू B1। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा यहाँ पे T1 डॉट टाइटल, T1 डॉट ऑथर, है ना, और मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या चीजें यूज, यस ये देखिए T3 एंड A1 भी मुझे प्रिंट हो गया, जबकि मैंने इसके अंदर एक भी कोई ऐसा कोड नहीं लिखा गाइस, है ना। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इस तरह का मैंने कोड यहाँ पे नहीं लिखा इस, बट मैंने इसे इनहेरिट कर लिया है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इस इनहेरिटेंस का क्या उपयोग हुआ, मान लीजिए आपने क्लास बनाई है जिसके कुछ फीचर्स मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए, लेकिन मैं उसे दोबारा नहीं लिखना चाहता। तो देखिए मैंने इतना सारा कोड 4 लाइन का 5 लाइन का कोड मैंने इस क्लास में नहीं लिखा, तब भी मैं इस कोड को यूज कर पा रहा हूँ इस क्लास के ऊपर। तो ये एडवांटेज हुआ इनहेरिटेंस का गाइस। तो क्लासेस जब हम पाइथन में पढ़ते हैं हमें बेसिक इतना ही समझ में आ जाए तो हम इसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम इन सारी चीजों से जो मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट हो गया, पाइथन हो गया, बेसिक वेरिएबल्स हो गए, इस समय बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। हम क्या सीखेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज में गाइस। तो देखिए ये हमारी बेसिक सी एप्लीकेशन होगी गाइस। ये एक बेसिक सी हमारी एप्लीकेशन होगी, देखिए जिसमें आप पे क्रिएट ब्लॉग अबाउट अस पेज मैंने नहीं बनाया है, बट आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे किस तरह से आपके ब्लॉग आप डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे चाहूँ तो मैंने डिलीट कर दिया। एक नया ब्लॉग बनाते हैं, न्यू ब्लॉग, और दिस इज वेरी कूल, दिस इज वेरी कूल। और मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक नई ब्लॉग क्रिएट हो गया। आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला अपडेटेड, ठीक है, कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। न्यू वन आप इसे करेंगे अपडेट और यहाँ पे आप इसे अपडेट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट भी हो गया। तो गाइज यस, हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पे इसको बनाना सीखेंगे। चलिए गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में, बाय।